बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस पर उत्तर लिखते समय जैसे क्या कहा गया है कि कोरोना के बाद बच्चों को उंगलियां ठंडी पड़ गई है तो लिखने का मतलब मन ही नहीं करता। तो 4 अंकों के बड़े सवाल दिए हैं, ये बड़े सवाल आप नहीं लिख सकते, तो यहाँ आपको एक वाक्य में या सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, यही ज्यादातर बच्चे लिखते हैं और यही करना चाहिए बच्चों। देखो सर बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े आंसर्स है उनको अवॉइड करो क्योंकि वहाँ मार्क्स कट होने के चांसेस, गलतियां होने के चांसेस बहुत है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पारिभाषिक शब्दावली जो है आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में पृष्ठ क्रमांक 109, 110 पर कुल मिला के 4 विभाग में 80 शब्द हैं। पहले दिन आपने 1-2 दिन पढ़ लिया ना तो आराम से आपको यहाँ 60, 65, 70 तक आराम से जा सकते हैं। भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हिंदी का पेपर है और हमें आइडिया नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो वी हैव संजीव शिंदे सर। ऑलरेडी सर ने 50 मार्क का पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। विभाग 1 में क्या आता है, विभाग 2 में क्या आता है, विभाग 3 में क्या आता है, वो सब पता है, राइट। अब विभाग 4 और विभाग 5 पेपर के आखिरी 2 सेक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। सर के बारे में बताऊँ तो आबा साहेब गरवारे कॉलेज जो पुणे में काफ़ी फेमस कॉलेज है, वहाँ पढ़ाते हैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा सर ने खुद ने पेपर बनाया भी है। आप बच्चे जो पेपर देते हैं वो सेट भी किया है और चेक भी बहुत बार किया है, मॉडरेटर भी रह चुके हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। सर थैंक यू फॉर कमिंग एंड आगे का पार्ट। अभी ये 4था विभाग है, व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। ये भी आसान है, कुल मिला के उसके लिए 20 अंक है। तो यहाँ भी आपको जैसे गद्य पद्य में आपने ध्यान देकर सही उत्तर लिखे तो आपको अंक मिल सकते हैं, यहाँ भी आपको 20 में से 19 तक जाने की संभावना है। अपठित मतलब कि अनसीन क्या? अपठित मतलब अनसीन पैसेज। ओके, यहाँ अनसीन है। हाँ, यहाँ एक अनसीन है। तो व्यवहारिक हिंदी के जो 4-5 पाठ है उनमें से आपको यहाँ ऑप्शन बहुत है कि या ब्लॉग लेखन। देखिए यहाँ सवाल पूछा है, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। अब ये जो है व्यवहारिक हिंदी में ब्लॉग लेखन है, रेडियो जॉकी, अलग अलग जो पाठ है बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस पर उत्तर लिखते समय जैसे क्या कहा गया है कि कोरोना के बाद बच्चों को उंगलियां ठंडी पड़ गई है तो लिखने का मतलब मन ही नहीं करता। तो इसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप ये कर सकते हैं। तो हाँ, तो आप ये ज़्यादातर बच्चे यहाँ ये क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उत्तर 6 अंकों का बड़ा लिखना होता है, शाब्दिक व्याकरण गलतियाँ होती है, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो कि ये लिख लो। ये अच्छा, ये नहीं तो ये हाँ, उसके लिए और अथवा है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब ब्लॉग लेखन के अलावा और क्या क्या होते हैं? 4 पाठ है, 4 में से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन इससे आसान ये है। अच्छा, तो हमेशा आप बोलोगे नीचे का ही लिखना है। नीचे का लिखो और उस पर सेम 6 अंकों के 2-2-2 ऐसे सवाल। ये अनसीन पैसेज है? नहीं, ये सीन पैसेज है। अच्छा, ये सीन है, वो अनसीन था। हाँ, ये सीन पैसेज है, पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाता है और उस पर 6 अंकों के सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं। 4 व्यवहारिक है ऑलरेडी बुक के अंदर, उसके ऊपर है ये व्यवहारिक हिंदी के। ओके, तो इसमें ये 2 अंकों के लिए आकृति पूर्ण कीजिए। सेम, हाँ सेम वही, उसके उत्तर उसमें ही है। ये दूसरा है, ये निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द। अभी देखिए बहुत सारे बच्चों को समानार्थी पता नहीं होता, तो इसके लिए उन्होंने पर्यायवाची दिया है। तो गद्यांश में प्रयुक्त मतलब ये सवाल के लिए जो गद्यांश में दिया गया प्रश्न होगा या जो भी है, सो आपको यहाँ इसका उत्तर लिखना है, वो भी आसान है, उसमें मिल सकता है। और तीसरा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी आप अपने जीवन के बारे में लिख सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करने से क्या फायदा होता है, क्या महत्व है। ये बिना किसी शाब्दिक व्याकरणिक गलती के आपने 10 पंक्तियां लिख ली, आपको वहां भी 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। पेपर पैटर्न मतलब एकदम सेम है। सेम है, पहले में भी, सेकंड में भी, आगे भी, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ भी उन्होंने 4 अंकों के बड़े सवाल दिए हैं,
हाँ, ये कोई भी बड़े एक सवाल लिखना आप है। नहीं लिख सकते, तो यहाँ आपको एक वाक्य में या सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, यही ज्यादातर बच्चे लिखते हैं। और और यही आपको करना चाहिए बच्चों। देखो चार- सर बता रहे हैं कि हाँ। जो बड़े बड़े आंसर्स है उनको अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ मार्क्स कट होने के चांसेस, गलतियां होने के चांसेस बहुत है। तो वो जो पैसेज है वो लिख दो, यहाँ ये लिख दो। अब टाइम मत वेस्ट करना सर, मैं ऊपर का लिखूं क्या, नहीं लिखना है आपको। सीधा आपने ये सही विकल्प चुनकर बस यहाँ आपने 4 पार्ट पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्लिप खो जाता है कि पल्लवन के लिए अंग्रेजी में एक्सपांशन कहा जाता है वगैरह वगैरह। आपको एक ध्यान से पढ़ लिया तो ये भी आप आराम से 4 अंकों का लिख ये सकते इजी है ना। हैं। 6 अंकों का इसको लिखते कैसे, सिर्फ डायरेक्ट वर्ड भी लिखा तो नहीं, चलेगा? यहाँ पूरा वाक्य लिख लो और तो अंडरलाइन कर लो हाँ, जो भी हाँ, हो। उसको अंडरलाइन कर लो, पूरा वाक्य लिख लो, सिर्फ उत्तर मत लिखो। 10 तो मार्क यहाँ खत्म भी हो गए। 10 में से 9 तक आराम से मिल सकते हैं। ये तीसरा जो है ई वाला, वो अनसीन पैसेज ये है। unseen है। हाँ, अनसीन है। तो यह भी आसान से परिच्छेद होता है, बस परिच्छेद अलग होता है, उस पर पूछे जाने वाले सवाल वो भी उसी तरीका पद्धति वही से- है, same उसी तरीका। पद्धति से होता है, बस परिच्छेद बाहर का होता है। Okay। अभी ये उसके लिए भी 6 में से 5, 5.5 तक अंक मिल व्यवसाय सकते के हैं। लिए आवश्यक गुण, ये तो हाँ, सिंपल व्यवसाय के लिए आवश्यक हो, आप जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए क्या चाहिए, क्वालिटीज वगैरह सबको वो पता है। अपने- तो ये तो सारे बिजनेस करना चाहते अपने हैं। हिसाब से हो तो आप विदाउट एनी मिस्टेक्स अगर आपने लिखा तो भी यहाँ आपको अंक मिल सकते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पारिभाषिक शब्दावली जो है। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में पृष्ठ क्रमांक 109, 110 पर कुल मिला के 4 विभाग में 80 शब्द हैं। बच्चों याद रखिएगा, वो 80 शब्द हैं। 80 में से आपको 8 पूछे जाएंगे, 8 में से आपको लिखने हैं 4। तो यहाँ पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। कैसे? देखिए, 80 के 80 शब्द आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें अपने अंक बढ़ाने हैं। तो मैं कहूँगा कि नियम के अनुसार आप क्या कीजिए, लास्ट के जो 2 सेक्शन है वही कर लीजिएगा। उसमें कुल मिला के 10-12 शब्द हैं, उन 10-12 में से 4 डेफिनेटली आएंगे ही, और वही 4 आपने लिखे तो आपको 4 में से 4 पूरी के पूरे अंक आपको वहाँ मतलब इसका हिंदी वर्ड लिखना है अपने को, है ना? ये मतलब इसको एडवांस में ये शब्द है एडवांस, इसके लिए हिंदी में शब्द है अग्रिम। अच्छा। तो वो शब्द जो दिए गए हैं वो आपको क्या करने हैं, ये स्पीड है, गति, तो वो आपने एक बार पढ़ लिया, तो एक ही बार पढ़ लिया 80 शब्द, तो उसमें से करीबन 50-60 शब्द आपने इसके पहले सुने। बस स्पीड को गति कहते हैं, ये आपको पता नहीं, लेकिन बहुत आसान शब्द है। करेक्ट। तो मैं आप कह रहे हो कि कहूँगा 80 भी नहीं करना है, वो 10-12 में ही हो जाएगा। 80 मत कीजिएगा, लास्ट वाले जो 2 सेक्शन है, तीसरा और चौथा, उस वो सारे शब्द 10-12 शब्द वही कर लो, वही आपको आएंगे। कितना देखिए बढ़िया है लास्ट वाले बच्चों। जो है, तो ये पता जो था है, क्या आपको कि 80 में से सिर्फ 10 कर लिया आपने तो उसमें से 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे आपको। ये बढ़िया वो बात है 4 ना। में से ये तो आराम से आपको मिल सकता है। अभी लास्ट सेक्शन बचा है तो ये विभाग भी सेक्शन में आपने कहा कि 20 यहाँ में से 20 में से यहाँ आपको 19 मिलने चाहिए। 18-19 18-19 तो ये सारे definitely- ऑब्जेक्टिव भी है बहुत सारे। हाँ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। 19 18-19 तो एक आध अंक कम क्यों होता है आपकी गलती की वजह से। हाँ। ऐसा है। अभी लास्ट सेक्शन है विभाग व्याकरण, 5वां है वो है। अभी देखो बच्चों, तो यहाँ भी जिनको आप ग्रामर नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, उनको डिफिकल्ट जा सकता है ये सेक्शन। नहीं, क्या व्याकरण उसमें कठिन है ही कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए। बस ये अभी काल परिवर्तन 5वीं छठी कक्षा से काल परिवर्तन, बस बच्चे उसका समय ये काल करते समय पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, उसमें क्या सूक्ष्म फर्क है वो महसूस नहीं करते। वो आपने एक वाक्य ले लो। अभी यहाँ मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप देखिए, वर्तमान काल के सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल के पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य और भविष्यत काल का एक है। ऐसे कुल मिला के 7 काल है। तो 7 एक वाक्य ले लो कि यात्रा की तिथि भी आ गई, तो इस वाक्य को क्या करो, सभी कालों में परिवर्तित करने की कोशिश करो। एक बार उसका सूक्ष्म फर्क आपको समझ में आ गया तो आप कौन सा भी वाक्य किसी भी काल में परिवर्तित जैसे कर ये सकते बोला है, हैं। इसको हाँ, बोलना है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान है, वैसे पास्ट टेंस में आना है। हाँ, तो ये आपने किया तो आपको 2 में से 2 यात्रा की बहुत सारा तिथि आ ऑप्शन है। गई थी। नहीं, यहाँ भी बहुत सारा ऑप्शन है आपको। अच्छा, 2 करना है। 4 में से 2 करने, चारों के चारों करो। एक आधा गलत हो गया क्योंकि, लेकिन सही तरीके से किया तो यहाँ 2 में से 2। अच्छा, तो ये 4 में से कोई भी 2 आ गए तब 2 मार्क दे देते हो? हाँ, 4 में से 2 सही है तो सही, चारों के चारों सही तो भी 2 ही अंक है। देन ये देखो अलंकार है। अभी देखो यहाँ अलंकार के उदाहरण दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय के नीचे पाठ्यपुस्तक में ही कुछ अलंकार दिए हैं और अलंकार के 2-2 उदाहरण दिए हैं। आपको अलग से वो छांटने हैं, अलंकार का नाम, उसके 2 उदाहरण, और वही कुल मिला के 5 या 6 अलंकार है, उसके 10 उदाहरण। तो उन 10 में से यहाँ 4 आ जाएंगे। ओके, बाहर सेम बात है, 10 में से सेम बात है। वो अलग से छाटो और पी पर पात सरस मन डोला, तो ये आपको क्लिक हो जाएगा, ये तो ये अलंकार है। तो उसी पद्धति से अलंकार के 2 अंक और ये रस जो है वो भी पाठ्यपुस्तक से ही आएंगे।
मतलब रस और अलंकार आप अलग से छाटिए और साल भर क्या भी आप 11th आवर में अभी भी परीक्षा के पहले 2-4 दिन अगर मिले और ये आपने अलग से पाठ्य पुस्तक में छाट लिए तो भी आपको यहाँ 2 में से 2 अंक आपको मिल सकते हैं। काल के 2 अंक, अलंकार के 2 अंक, रस के 2 अंक और अभी बचता है। इसमें करना क्या, मतलब समझ नहीं आया ये वाला जो है ना, पंक्तियों का अधिकृत रस पहचान कर, पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसके नाम लिखिए। मतलब ये एक उदाहरण है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। अभी ये जो उदाहरण है कौन से रस का है, इस मतलब ये पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सी भावना पैदा होती है, तो ये क्या है कि भगवान के बारे में कहा है, ये दया रस है। तो ऐसा अच्छा, तो हाँ, तो ऐसे वैसे कितने 9 रस है, 9 रस, कुल मिला के 11 रस है। वैसे शुरू में 9 थे, फिर साहित्यकार ने उसमें 2 और जोड़ दिए, कुल मिला के 11 रस है। 11 में से आपको 4 या 5 ही है पाठ्य पुस्तक में, वो अलग से छाटिए बस, बाकी कुछ करना नहीं। वो अलग से रस का नाम, उसके 2 उदाहरण, और उसमें हरे में 2-2 ही उदाहरण है। मतलब 10 उदाहरण है तो 10 में से 4 यहाँ आने वाले हैं। बस आपको पहचानना है कि कौन सा रस है। करेक्ट। आखिरी क्या, देन लास्ट ये है, ई वाला है मुहावरे। देखिए बच्चों 4 मुहावरे हैं। इसमें सावधानी ये है कि बच्चों मुहावरे का अर्थ लिखकर सार्थक के वाक्य में प्रयोग करना है। वाह करना, प्रशंसा करना और फिर उसका एक वाक्य बनाना है। शुद्ध वाक्य लिखा पूरा, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोहली की कोई भी वाक्य कर सकते हैं। वाक्य आप अपने मन से बना सकते हैं। हाँ, आप वाक्य अपने मन से बना सकते हैं। बस यहाँ भी याद रखो, ये जो पहले वाले 2 मुहावरे होते हैं वो पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के नीचे कुल मिला के 18 या 19 मुहावरे हैं, वही कर लो, उनमें से 2 आएंगे। और ये जो 2 होते हैं वो पाठ्य पुस्तक के अंत में कुछ मुहावरे दिए हैं। अच्छा। पाठ्य पुस्तक के अंत में मुहावरे दिए हैं तो उनमें से ये 2। पर तो जरूरी भी नहीं है सर, देखो समझ में तो आता, चल बसना मौत हो जाना, सामान्य मुहावरे होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी सूक्ष्मता से अगर पढ़ना है तो ये पढ़ लो। वो 19 मुहावरे 18-19 अलग छाटो, एक बार उसकी प्रैक्टिस करो, ये हो गया 2 अंक। घंटे भर की भी बात नहीं है सर। एक सर पहले दिन आपने 1-2 दिन पढ़ लिया ना तो आराम से आपको यहाँ 60, 65, 70 तक आराम से जा सकते हैं। और ये भी आसान है। तीसरा अंतिम हिस्सा है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अच्छा। देखो जो है वाक्य उसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ बिल्कुल नहीं करनी है। बस इसमें एक शाब्दिक गलती, एक व्याकरणिक गलती होती है, वो आपको ढूंढनी है, वही लिखनी। शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द लिखो, ऐसा मत कीजिएगा, बस गलतियां ढूंढो। देखो, पर दूसरे ही दिन से मेरा गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। अभी इसमें 2 आपको क्या करना है, गलतियां। एक शाब्दिक गलती होती है और दूसरी व्याकरणिक गलती। शाब्दिक गलती मतलब रस्व की, दीर्घ की, पहला उकार दूसरा उकार, इसकी गलती होती है। और व्याकरणिक गलती मतलब लिंग की, जैसे कि लड़का जा रहा है तो जा रही है, तो वैसे होता है। देखो, बहुत देर तक हम दोनों रोता रहा, हम दोनों है मतलब रोते रहे, दोनों है ना। तो वैसे ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको क्या करना है, ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा 50% ऑप्शन है, 4 में से 4 में से 2 है, 2 है, पर आप 4 करो, है ना, सारे के सारे करो, आपको व्याकरण में 10 में से 10 अंक मिलते ही है। ऐसे कुल मिला के अगर आप 5 विभागों को अगर देखेंगे तो 18-19 उस हिसाब से अगर आप 70+ तो है सर। 80 में से 70 से ज़्यादा तो डेफिनेटली मिलते ही है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो यार, कल ही आपके एग्जाम है ना, एक ही दिन बचा है आपके पास, एक दिन भी नहीं सर, थोड़ा ही टाइम बचा है बच्चों के पास। अब सर ने बता दिया आपको कि क्या क्या आ सकता है ना, सारे सेक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आपको करना क्या है, अब हो गया, वीडियोस देख लिए, बंद करो। अब पता चल गया ना क्या क्या करना है। मेरे ख्याल से सर अगर मैं अभी बैठूंगा 4-5 घंटे में हो सकता है। एक बार किताब पढ़ लो सर, बस किताब फटाफट पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, एंजॉय करो चैप्टर्स को, बहुत अच्छा लिखोगे आप। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि जैसे इंग्लिश में होता है पैसेज राइटिंग, ये वो जो भी इसी के अंदर है, और सारा पैटर्न सेम है। और बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप है, या चूज ऐसे सारे एक लाइन। थोड़ा जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आप थोड़ी सी लिखने की आदत रखेंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो यहाँ आपको 70+ तो आराम से मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, तो बहुत अच्छा गाइडेंस किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार हिंदी पेपर देख रहा था सच बताऊँ तो, और मुझे भी इतने बढ़िया तरीके समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है। सो आई एम श्योर आपको तो यार, आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, पढ़े हुए हो, और एग्जाम्स भी अब आपकी कल ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, अच्छा करो सर। और कुछ टिप्स कल के एग्जाम के लिए? अब देखिए, आप ठीक तरीके से ऊपर नीचे सवाल लिखने के बजाय कृति 1
उसमें अ आ ई ऐसे लगातार लिखते जाइएगा। आसान है, सही तरीके से लिखो, बीच में कुछ छोड़िए मत ऐसा कि ये नहीं आता वगैरह। तो नहीं आता है तो इसमें वो लिखने के लिए जगह छोड़ो और लगातार कृति 1, विभाग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते जाइए। सीक्वेंस में लिखो, है ना? सीक्वेंस में लिखो और जहाँ जहाँ मैंने कहा है इंपॉर्टेंट तो उसी हिसाब से आप पढ़ लीजिए। चाहे तो समय निकाल के छाट लीजिए अलग से और उतना ही पढ़ लीजिए, उसमें से डेफिनेटली आपको आने वाला है। आपने जैसे बताया वो 10 ही वर्ड्स करना है, उसमें से 4 आ जाएंगे। उतने ही 4 या जो भी नीचे के थे वो एक एक वाक्य वाले, उसमें 10-10, 12-12 ही है, जैसे आपने बताया बुक के पीछे ही है। हाँ। सो बढ़िया। आप पता है आपको क्या करना है, मुहावरे भी पता है सर ने कि 14-15 ये पीछे है दिए हुए, उसी को करना है। सो बढ़िया, लगे रहो। और सर टाइम की कमी होती है कि पेपर में कभी ऐसा होता है कि 3 घंटे पेपर के कम पड़ रहे हैं? 3 घंटे कम नहीं पड़ते, उल्टा समय बचता है क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, सारा ऑब्जेक्टिव है और लिखना। बस लिखते समय चाहे वो शब्द संपदा हो, अभिव्यक्ति हो या आकलन हो, मतलब संजाल वगैरह जो है, उसके शब्द लिखते समय गलतियां मत करो। ह्रस्व दीर्घ की गलतियां होती है जल्दबाजी में, तो वो मत कीजिए। सही तरीके से लिखो और सोच समझ कर लिखो तो आपको आराम से 70-75 तक आपको अंक मिल सकते हैं। चलो बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छा करना मेरे पेपर में और बताना जरूर इस वीडियो के नीचे, कमेंट करना कि कैसा गया आपका पेपर या कैसी चल रही है पढ़ाई या कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू, बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।